तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ताई को, जो क्योंग से पूछ रहा होता है कि क्यों मुझे ऐसे इमेजिनेशन करने में बहुत अजीब लग रहा है, पर मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमारी बॉस और चेयरमैन ली एक दूसरे से शादी किए होंगे। क्योंकि बॉस के साथ हम इतने साल तक भले रहे, लेकिन उनके पास्ट के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, और वो तो उनसे हमें पता चला कि बॉस एनआईएस एजेंट थी। तो क्यों बोलती कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि बॉस चेयरमैन ली से शादी की है। उसके बाद बताती कि तुम्हें याद है जब मैं पहली बार स्कूल गई थी और मैं जब फर्स्ट सेमेस्टर में थी, तो मैं उनके घर से यूएसबी लाई थी। फिर हमने कंप्यूटर में चेक किया था तो उसमें एक इंसान का फ़ोटो दिखाया था जो कि अनाथालय के मैनेजर थे। तो ताई बोलता है कि हाँ, याद आया। तो क्यों बोलती कि हाँ, वो इंसान हमारे बॉस के हस्बैंड और उनके बायोलॉजिकल फादर हैं, जिसको सुन के ताई शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद क्यों जेयोंग से पूछ रही होती है कि क्या तुम जानते हो कि समारोह का टाइम कब है और कब स्टार्ट होगा, और इनविटेशन के बारे में तुम जानते हो। उसके बाद बोलती है कि क्या तुम मुझे अपनी बहन से मिलने दोगे। तो जेयोंग बोलता है कि दा क्यों, तुम आज मेरी बहन से नहीं मिल सकती, और वो समारोह में भी नहीं जा रही। तो क्यों बोलती कि क्या, लेकिन क्यों। तो जेयोंग बोलता कि कुछ घंटे पहले मेरे फादर ने उसे अपने पास ज़बरदस्ती बुला लिया। उसके बाद पास्ट का सीन याद करता है, जिसमें वो अपनी बहन को गार्ड से पकड़वा कर फोर्सफुली अपने पापा के पास लेके जा रहा होता है। तो उसकी बहन बोल रही होती है कि जेयोंग, तुम ये क्या कर रहे हो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, और तुम कमीने कहीं के, तुम अपना असली इंटेंशन मेरे से इतना दिन से छुपा कर रखे। उसके बाद पूछती कि कल तुम उस ओल्ड मैन से ऐसा क्या बात किए कि आज मुझे वो पकड़वा रहे हैं और मुझे अपने पास बुला रहे हैं। तो जेयोंग कुछ आंसर नहीं करता और चुपचाप उसका बात सुन रहा होता है। तो उसकी बहन को और गुस्सा आता है और बोलती है, कमीने कहीं के, तुम बहुत ही अजीब हो, सब चीज़ छुपा छुपा कर रखते हो। तो जेयोंग उसे गुस्से से देखता है और बोलता है कि अगर तुम इतनी क्यूरियस हो तो सीधा जाके डैड से पूछ लेना। तो उसकी बहन बोलती, कमीने कहीं के, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि तुमने जानबूझ के समारोह के दिन मुझे धोखा दिया और मुझे उस ओल्ड मैन के पास लेके जा रहे हो। तो मैं बता दे रही हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं जब भी निकलूँगी ना बाहर, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तो तैयार रहना। उसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और क्यों पूछ रही होती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, इतना अचानक अचानक सब कुछ कैसे हुआ। तो जेयोंग बोलता कि कल मैं अपने फादर से जब डिनर के टाइम बात कर रहा था तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, पर मैं उससे बात करने में सफल हो गया। तो क्यों पूछती है कि ये सब कुछ हो गया, मतलब तुम सब कुछ उन्हें बता दिए और ये काम किया। और इधर ताई सोच रहा होता है कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, और वो बोलता है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम लोग एमरॉड कंपनी के सक्सेसर के बारे में बात कर रहे हो, और क्या सक्सेसर का लड़ाई चल रहा है। तो जेयोंग बोलता है कि नहीं नहीं, इतना दूर मत जाओ, अब ये सब कुछ भी नहीं हुआ है। वैसे ये लॉन्ग स्टोरी तो मैं थोड़ा आराम से बाद में एक्सप्लेन करूँगा, अभी ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जेयोंग क्यों को बताता कि मेरे फादर को महसूस हुआ कि उसे लीजे से बात करना चाहिए, इसलिए उन्होंने ज़बरदस्ती उसे बुला लिया। और इनडायरेक्टली वे में अगर कहा जाए कि मेरे फादर नहीं चाहते थे कि वो सायंग ग्रुप के समारोह में शामिल हो। तो ताई बोलता है कि ये सब क्या चल रहा है, खैर मैं थोड़ा आराम से सुनूंगा। उसके बाद वो क्यों को बोलता है कि क्यों, जेयोंग की सिस्टर के साथ समारोह में जाने वाला प्लान तो बर्बाद हो गया। तो क्यों बोलती कि नहीं, मुझे लगता है कि अच्छा ही हुआ है। उसके बाद वो जेयोंग को बोलती कि जेयोंग, प्लीज़ मुझे आज के लिए अपनी बहन का आइडेंटिटी दे दो, जिसको सुन के जेयोंग शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद क्यों बोलती कि मुझे और ताई को जो शिप चाइना लेके जा रहा था वो तो चला गया, इसलिए एक टेंशन ख़त्म हो गया। और इधर दिखाया जाता है बटलर को, जो कि बोल रहा होता है कि उनका शिप सक्सेसफुली चाइना चला गया है, जिसको सुन के उन बोलता है कि चलो, ये तो अच्छा न्यूज़ है और अब मैं रिलैक्स हो गया हूँ। और बटलर, आपने मेरे लिए जो ये एफर्ट्स किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इधर बटलर कुछ कुछ सोच रहा होता है जिसके बारे में उनको कोई खबर नहीं था। उसके बाद बटलर पास्ट का सीन याद करता है, जिसमें क्यों उसे बोल रही होती है कि आपके कहने का क्या मतलब है कि मैं समारोह में नहीं आ सकती। तो बटलर बोलता है वो इसलिए क्योंकि चेयरमैन ली के इस समारोह में सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो सायंग ग्रुप से और चेयरमैन ली से क्लोज़ है, और जो पॉलिटिशियन है या मैनेजमेंट ग्रुप वाले सिर्फ वही इस समारोह में भाग ले सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस समारोह के लिए एक इनविटेशन कार्ड दिया गया है जिसमें एक तरह का कोड लगा हुआ है, और वो कोड यहाँ पे जांच होगा, जिसके कारण सिर्फ वही लोग इंटर कर सकते हैं जिसे वो कार्ड मिला है, और बाहरी लोग तो कोई कीमत में इंटर नहीं कर सकते। इसके अलावा गाइड को छोड़कर सारे वर्कर पहले ही आइलैंड में आ चुके हैं, इसलिए इन्हें धोखा देना थोड़ा मुश्किल है। तो क्यों बोलती कि एक मिनट, मेरे आसपास कोई ऐसा इंसान है जो कि समारोह में भाग लेने वाला है। तो बटलर ये सुन के समझ जाता है कि यहाँ पे एमरॉड कंपनी की लीजे के बारे में बात हो रहा है। उसके बाद क्यों बोलती कि मैं उनकी सेक्रेटरी बन के आ जाऊंगी। तो बटलर बोलता है कि इम्पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं पा सकता, सिर्फ जिसे ही इनविटेशन कार्ड मिला है सिर्फ वही इंटर कर सकता है। और जितने लोग भी यहाँ समारोह में पार्टिसिपेट करने आएंगे उनके लिए अलग से स्टाफ का व्यवस्था किया गया है, जो सायंग ग्रुप के स्टाफ होंगे, और वही लोग उनका आईडी वगैरह चेक करके उन्हें लेके जाएंगे।
इसलिए तुम्हारे यहाँ पे आना बहुत मुश्किल है। तो क्यों पूछती है कि क्या यही सजेशन आप मुझे दे रहे हैं, क्योंकि आपने मुझे पहले ही कहा कि आप उनसे मिलने में मेरा मदद करेंगे और उनका क्लोज़ रखेंगे, लेकिन ये क्या है? तो बटलर बोलता है कि आपकी ज़रूरत यहाँ पे समारोह एंड होने के बाद का है, अभी का नहीं। इसलिए अभी आप जहाँ पे वहीं पे रहें और तब तक मैं प्लान करूँगा कि उनको ऐसा एहसास हो कि तुम यहाँ पे हो समारोह में। इसलिए तुम मुझे कोऑपरेट करो, क्योंकि इस टाइम मुझे तुम्हारा कोऑपरेशन का ज़रूरत है। तो क्यों बोलती कि इसे भूल जाओ, मैं अपना खुद से ही सब कुछ हैंडल कर लूँगी। तो बटलर बोलता कि अगर लापरवाही से काम करोगी तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, और अगर तुम कोई भी परेशानी खड़ी करती हो तो तुमको और तुम्हारे जितना भी दोस्त है तुरंत फांसी पे चढ़ा देंगे। तो क्यों बोलती कि ठीक है, जैसा आप बोलोगे वैसे ही करूँगी। और वैसे भी जब से मैंने चाइना जाने का विचार छोड़ा है तब से मैं हर चीज़ के लिए प्रिपेयर हूँ। तो बटलर सोचता है कि अच्छा, मुझे उनका वीकनेस पता चल गया और मैंने उनको संदिग्ध मानकर जो फ़ैसला लिया उसके वीकनेस का यूज़ करने का, वो फ़ैसला मेरा बिल्कुल सही था। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था मेरे लिए कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं इसे हैंडल करूँगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उनके साइड जो कि ये सब बता रही होती है, जिसको सुन के ताई बोल रहा होता है कि क्या बटलर तुम्हारी साइड है। उसके बाद जेयोंग बोल रहा होता है कि अगर तुम मेरी बहन के जगह पे भेस बदल कर जाओगी तो अगर किसी को पता चल गया तो दोनों कंपनी के बीच में ट्रस्ट इशू हो सकता है। और इसके अलावा मेरी बहन के बहुत लोग करीबी है जो उसे अच्छे से जानते हैं, तो ऐसे में तुम अगर वहाँ जाओगी तो तुम आराम से पकड़ा जाओगी, और वो भी जल्दी ही। और इतना ही नहीं, तुम जिस ग्रुप में पहले थी उसका तो सायंग ग्रुप के साथ पहले ही से टक्कर चल रहा है, तो ऐसे में तो और ही प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद वो ताई से पूछता कि क्या सायंग ग्रुप में ऐसा कोई भी नहीं है जो क्यों के बारे में जानता हो। तो ताई बोलता है कि कोई भी नहीं। उसके बाद उसे मिंजी के बारे में याद आता है, तो बोलता है कि हाँ, मिंजी है वहाँ पे, वही गद्दार कमीना कहीं का, वही बचा हुआ है और वो क्यों को जानता है। उसके बाद वो बोलता है कि क्यों, क्या सच में तुम इसके बारे में सोच लियो, और अगर तुम वहाँ जाओगी तो तुम पक्का पकड़ा जाओगी और लोग वहाँ तुम्हें मार देंगे। तो क्यों बोलते हैं कि ये सब मत सोचो, मुझे बस किसी तरह से समारोह में इंटर करना है, बाकी मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी और मैं वहाँ छुप जाऊँगी, इसलिए तुम लोग ज़्यादा परेशान मत हो। तो ताई बोलता कि तुम इतनी श्योर कैसे हो कि तुम आराम से इंटर कर जाओगी, और तुम किस पे इतना ट्रस्ट कर रही हो जो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही हो। तो क्यों बोलती है कि मैं हांजंग उन पर ट्रस्ट करती हूँ, जिसको सुन के थोड़ा जेयोंग शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद ताई बोल रहा होता है कि लेकिन क्यों, एक बार हम लोग के बारे में सोचो, हम लोग तुम्हें किस तरह से वहाँ भेजेंगे, और तुम एक बार भी हम लोग के बारे में नहीं सोचती हो ना कि हम लोग पे आखिर क्या गुजरेगा, और तुम हमेशा से ऐसी ही क्यों उदा क्यों, और तुम ऐसा कुछ कर देती हो जिस पे हम लोग कुछ बोल भी नहीं पाते, कुछ कर भी नहीं पाते, बस देखते रह जाते हैं। उसके बाद बोलता कि क्या उनने अपने मुंह से कहा है कि वो वहाँ सेफ़ रहेगा और तुमको हमेशा सेफ़ रखेगा, और आखिर तुम उस पर इतना ट्रस्ट क्यों करती हो। तो क्यों बोलती वो इसलिए क्योंकि ये कोई सेंस नहीं बनाता कि वो कह रहा है कि वहाँ पे खतरा है तो मैं खतरा देखकर भाग जाऊँगा, क्योंकि वो खतरा देखकर भागने वाला लड़का में से नहीं है। उसके बाद बोलती कि जिसने उसकी मॉम को मारा वो उसी के समारोह में जा रहा है, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो चुपचाप बैठेगा, और मुझे पूरा यकीन है कि वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। उसके बाद बोलती कि मैंने अपने आँखों से बहुत लोगों को मरते देखा है और मरने से बचते हुए देखा है, और सब लोग यही करते हैं और वो भी यही करने जा रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे वो खुद के साथ बहुत बुरा करने वाला है। उसके बाद वो जेयोंग को बोलती कि जेयोंग, सिर्फ तुम ही नहीं हो जो ऐसा कुछ कर सकते हो, वो भी ऐसा ही कुछ करेगा, जिसको सुन के जेयोंग थोड़ा चौंक जाता है। उसके बाद ताई बोलता है कि तुम इतनी सेंसिटिव कब हो गई। तो क्यों बोलती कि मुझे भी नहीं पता कि मैं इतनी सेंसिटिव क्यों हो गई हूँ, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं पागल हो जाऊँगी, और तुम लोग को आइडिया भी नहीं कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। उसके बाद बताती कि उनने कहा था कि सायंग ग्रुप से रिलेटेड लोगों के साथ अभी कुछ होने वाला है, कुछ बहुत ही बड़ा, इसलिए क्यों तुम यहाँ से चली जाओ। तो ये याद करके बोलती है कि बताओ, वो उसने कहा है कि सायंग ग्रुप के साथ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे वही कुछ करने वाला है, इसलिए हम लोग को जल्दी जल्दी यहाँ से भेज रहा है। उसके बाद बोलती कि खैर कोई भी रीज़न हो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार मैं अपने आँखों से उसे देखना चाहती हूँ और सब कुछ अपने आँखों से कंफर्म करना चाहती हूँ, या फिर अगर दूसरे शब्दों में कहे तो मुझे अब रियलाइज़ हो गया है कि मैं उसे दोबारा देखने के लिए बहाना ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हम इस तरह से गुड बाय बोले। उसके बाद वो पास्ट का सीन याद कर रही होती है जिसमें उनसे बोल रहा होता है कि दाग्युम मुझे जाना होगा, इसलिए अपना ध्यान रखना, गुड बाय। और हमें दिखाया जाता है क्यों को, जो कि जगी हुई होती है और सब कुछ सुन रही होती है और सोचती कि नहीं, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मैं इस तरह से लास्ट गुड बाय उसे नहीं बोल सकती, इसलिए मुझे जाना होगा। उसके बाद तो जेयोंग को बोलती कि जेयोंग, मुझे पता है कि मैं तुमसे थोड़ा अजीब रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन इस टाइम मुझे इसका ज़रूरत है, और तुम लोग टेंशन मत लो, मैं सब कुछ अकेले संभाल लूँगी, और तुम लोग इस मैटर से दूर रहना तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो जेयोंग बोलता है कि दाग्युम मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा, और वो किसी से कॉल करके कुछ कुछ बात कर रहा होता है।
तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब आपको क्या लगता है आगे क्या हो सकता है। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।